Now we'll discuss concept of rounding off a measurement. So what do you mean by rounding off of a measurement? Rounding off of a measurement means that when you calculate a given physical quantity, its numerical value. जब आप कोई numerical value calculate करते हो, तो वो numerical value आप एक particular decimal point तक calculate करते हो. जैसे कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें बहुत लंबा डेसिमल पॉइंट है, जैसे आपके पास जो आंसर है वो है 4.65892 ऐसे करके है. तो हम वहाँ पर पहले तो देखते हैं कि हमने अपना आंसर कितने डेसिमल तक निकालना है. तो अगर हमने डिसाइड किया कि मैंने अपना आंसर 2 डेसिमल तक निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये सारी वैल्यू को अब हटा दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 डेसिमल तक आंसर निकालना चाहता हूँ. तो जब मैं वो आंसर 2 डेसिमल तक निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 2 डेसिमल के बाद ये जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करूँगा, इसको हटाऊंगा. तो राउंडिंग ऑफ में हम क्या करते हैं कि पहले तो डिसाइड करते हैं कि कितने डेसिमल तक हमने अपना रिलेशन निकालना है, और जहाँ तक निकालना है उसके बाद वाली डिजिट जो है उसको हम हटाते हैं. और जब उस हटाते हैं, तो हटाने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, हटाने के बाद हमारा फाइनल आंसर क्या होगा. तो वो हमारा राउंडिंग ऑफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हमने याद रखने हैं. तो पहला रूल तो बड़ा सिंपल है. पहला रूल है कि इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, अगर मैं जो डिजिट ड्रॉप करना चाहता हूँ वो 5 से कम है, तो जिसको ड्रॉप करना है वो 5 से कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड. तो वो जो जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो उससे पहले जो डिजिट है उसको हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे. तो मेरे पास लेटेस्ट से एक गिवन कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन में वैल्यू आ गई 4.624902. अब यहाँ पे मैं ये 4 हटाना चाहता हूँ, इसको राउंड ऑफ करना है, क्योंकि मैं अपना आंसर चाहता हूँ टिल 2 डेसिमल. मैं 2 डेसिमल तक आंसर चाहता हूँ. तो मैं किसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 4 को. और ये जो 4 है दिस इज लेस देन 5, इसकी वैल्यू 5 से कम है. तो अगर आप जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो, जिसको हटा रहे हो, अगर वो 5 से कम है, तो आपकी जो प्रीसीडिंग वैल्यू है दैट विल रिमेन द सेम. तो आपका जो आंसर आएगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, 4.62. तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. हाँ जी, बात क्लियर है, सिंपल है. इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये रूल्स हैं, ये याद रखने हैं, क्योंकि अगर आपने इन रूल्स के हिसाब से राउंडिंग ऑफ नहीं किया मार्क्स कट जाएंगे. तो आपके पास नेक्स्ट है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5. अगर हमारा जो डिजिट है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो ग्रेटर देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको हम 1 से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. तो यहाँ पे मेरे पास लेटर से जो गिवन वैल्यू है वो है 4.627902. और मैं जो अपना आंसर है वो निकालना चाहता हूँ टिल 2 डेसिमल. तो मैं यहाँ पे जो राउंड ऑफ करूँगा वो इस 7 को राउंड ऑफ करूँगा. तो अगर मैं ये 7 को राउंड ऑफ करूँगा, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि जो 7 है दिस इज ग्रेटर देन 5. तो अगर ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1. तो अगर प्रीसीडिंग वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1, तो मेरा जो अब आंसर आएगा वो आ जाएगा 4.63. तो आपका जो आंसर आएगा वो, अब देखो प्रीसीडिंग वैल्यू वो 1 से बढ़ गई. तो जिसको राउंड ऑफ कर रहे हो, जिसको हटा रहे हो, उससे पहली वाली वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी. अब यहाँ तक तो सब सही है कि 5 से नीचे है तो सेम रहेगा, 5 से ऊपर है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. अब आ गया क्वेश्चन 5 पे क्या होगा. तो 5 पे अब ये 3 बातें याद रखनी है. तो 5 पे क्या होगा, वहां पर 3 बातें याद करनी है, तो उनको ध्यान से सुनना है. और एग्जाम में क्वेश्चन आना है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन देके कहना है इसको राउंड ऑफ करके आंसर निकालो. और राउंड ऑफ करके मतलब कि फिर रूल्स लगा के आंसर देने हैं. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नेक्स्ट, दैट इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. तो मेरे पास लेटेस्ट से गिवन वैल्यू है 4.625128 तो अब क्वेश्चन है कि मैंने अपना आंसर जो निकालना है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है. और जब मैंने 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना है, तो मैं राउंड ऑफ किसको कर रहा हूँ, 5 को. और जिसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 5 को, उसके बाद
मेरे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं 5 के बाद, क्योंकि आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो। अब 5 के बाद आप क्या देख रहे हो कि 5 के बाद अभी भी डिजिट्स हैं, 5 के बाद अभी भी डिजिट्स हैं। तो फिर उस केस में आप जो प्रीसीडिंग वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दोगे, यू विल इंक्रीज द प्रीसीडिंग वैल्यू बाय 1। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा, दैट आंसर विल बी 4.63। आपका ये आंसर जो है वो प्रीसीडिंग वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो बात समझ में आई क्या कहा है कि 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करना है। अब ये देखना है कि 5 के बाद कुछ है। अगर 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो फिर 5 को जब हटाओगे तो प्रीसीडिंग वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। और दूसरा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो ये दोनों को एक साथ लेके चलना है। मेरे पास गिवन वैल्यू है 4.625। अब 5 है, क्या है 00000, कोई आगे नॉन जीरो डिजिट नहीं है, आगे कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी नहीं है तो इसको हमने हटा दिया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब 5 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है। तो आफ्टर ऑल अगर कोई होती फिर ही लिखते आगे। तो यहाँ पर आके ये मेरा कैलकुलेशन खत्म हो गया है और मैं अपना आंसर निकालना चाहता हूँ 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक जब मैंने निकालना है तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरी जो प्रीसीडिंग वैल्यू है, ये प्रीसीडिंग वैल्यू को मैं चेक करूंगा कि ये प्रीसीडिंग वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर ये वैल्यू इवन है, जो आपको नजर आ रही है कि इवन है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि द वैल्यू विल रिमेन द सेम। तो अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है और आप 5 को हटा रहे हो, तो फिर आप 5 को हटाने के टाइम क्या करोगे, प्रीसीडिंग वैल्यू को देखोगे कि वो इवन है या ऑड है। और अगर वो इवन है, अगर वो इवन है तो इट विल रिमेन सेम। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.62। तो ये आपका गिवन आंसर हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ रही क्या कह रहे हैं। अगर 5 के बाद लेटर से ऐसे होता 0 1 2 5 6 ऐसे होता, तो ये 2 का 3 बन जाना था। क्यों बन जाना था, क्योंकि 5 के बाद नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो फिर तो वो आपके पास सिंपली, बेटा ये देखो 0 1 2 5 3, तो 0 के बाद नेक्स्ट बाद नहीं का, 0 5 के नेक्स्ट बाद नहीं का, 5 के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये देखो, ये 0 के बाद तो है ही है ना नॉन जीरो। देखो ये 5 के बाद, ये देखो ये जो वैल्यू है कुछ तो है ना ये। तो अगर ये कुछ तो है तो फिर इसका मतलब क्या है, बस ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 0 0 0 0, इसका मतलब आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास अगर आपके पास ये 5 है, आप इसको हटाओगे तो योर प्रीसीडिंग वैल्यू विल रिमेन द सेम इफ इट इज इवन। और अगर मेरे पास लेट अस से ये वैल्यू होती 4.635 और मैं 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर निकालना चाहता हूँ, और मैं अभी ये 5 को क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ। और अब मैं क्या करूँगा, मैं ये प्रीसीडिंग वैल्यू को देखूंगा। इफ दिस प्रीसीडिंग वैल्यू इज ऑड, अगर ये प्रीसीडिंग वैल्यू ऑड है तो योर गिवन वैल्यू विल इंक्रीज बाय 1। तो आपकी जो गिवन वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, और 1 से बढ़ के ये जो आपका आंसर है कितना हो जाएगा 4.64। तो आपका जो आंसर है वो बन जाएगा 4.64। हाँ जी, देखो क्लियर है ये, ठीक है जी। हाँ जी, समझ गए इस बात को। तो ये राउंड ऑफ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो याद रखने हैं कि अगर 5 से कम है, राउंड ऑफ करने वाला नंबर, ड्रॉप करने वाला नंबर अगर 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट विल रिमेन सेम। ड्रॉप करने वाला नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। ड्रॉप करने वाला अगर 5 है तो फिर क्या देखना है कि 5 के बाद क्या नॉन जीरो डिजिट्स हैं, अगर हैं तो जब 5 को ड्रॉप करोगे तो प्रीसीडिंग विल इंक्रीज बाय 1। और अगर 5 के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 को आप वहां पे राउंड ऑफ कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, तो फिर 5 को राउंड ऑफ करने पे अगर प्रीसीडिंग वैल्यू इज इवन इट विल रिमेन सेम, इफ इट इज ऑड इट विल इंक्रीज बाय 1। तो ये पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। क्लियर है।